अभी पहले पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था वैलेंसी और मोलिकुलर फार्मूला लिखना। ये 9th का कोर्स था, 9th और 8th में भी इसका ज़रूरत पड़ता है। 10th में आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एक दूसरे से जब रिएक्शन करते हैं तब क्या बनता है और कैसे बनता है, उसका तरीका क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले आपको मोलिकुलर फार्मूला जानना बिल्कुल ज़रूरी होगा। मोलिकुलर फार्मूला जो कि पिछले वीडियो में है, ये टेबल है, इससे मैं इसी टेबल के अकॉर्डिंग मैं समझाया हूँ कि मोलिकुलर फार्मूला कैसे बनता है। जिनको मोलिकुलर फार्मूला नहीं आता है, पहले मोलिकुलर फार्मूला का वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। ये मोलिकुलर फार्मूला बनाने के लिए सीख लें, तब आपको केमिकल रिएक्शन, ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, ये समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसका पहला टाइप होता है, ये कई टाइप के होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना, जुड़ना। इस टाइप का रिएक्शन जो होता है, इसमें टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड केमिकली मिक्सअप होकर के, केमिकली मिक्सअप तभी केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकली मिक्सअप होकर के ओनली वन प्रोडक्ट बनाते हैं, केवल एक प्रोडक्ट। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ देखिए कुछ एलिमेंट्स डाई एटॉमिक होते हैं। डाई एटॉमिक यानी अकेले रहने पर वो हमेशा दो एटम के साथ रहते हैं। इसमें से ये 6 हैं, 7, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। ये डायटोमिक है। अकेले जब भी रहेंगे ये अपने दो भाइयों के साथ या दो बहनों के साथ, जो भी समझिए आप, तो H और O अकेले कभी 2 लिखा, H2 एंड O2, क्योंकि दोनों डायटोमिक है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन इसमें होकर के क्या बनता है, H और O है, तो यहाँ पहले आप H और O लिख दीजिए, H एंड O। इसके बाद ये 2 लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है यहाँ की 2 लिखना ही है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो डायटोमिक के चलते ये कुछ एलिमेंट्स डायटोमिक है, इस वजह से यहाँ 2 लिखना पड़ा। यहाँ HO लिखिए और इसकी वैलेंसी इस पे, इसकी वैलेंसी इस पे, वैलेंसी दोनों का एक्सचेंज होता है। मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि वैलेंसी एक्सचेंज होता है। 1 अगर किसी की वैलेंसी है तो लगाई नहीं जाती, 1 लिखा नहीं जाता कभी, और सेम वैलेंसी है तो वो भी नहीं लिखा जाता। बाकी में एक्सचेंज होता है, इंटरचेंज। इसकी वैलेंसी इस पे, इसकी वैलेंसी इस पे, ये लिखना बिल्कुल ज़रूरी है। H पॉजिटिव है, H की वैलेंसी 1 है तो O पर कुछ नहीं लिखाएगा, लेकिन O की वैलेंसी नेगेटिव वाला देखिए 2 है, यहाँ 2 लिखते हैं, H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनाता है, वाटर, ठीक है जी। इसमें अब ये करने के बाद जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो उसको बैलेंस करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर बैलेंस आप नहीं करते हो तो आपके मार्क्स इसमें नहीं मिलेंगे, यानी गलत है वो। सीधा समझो, बैलेंस नहीं है इसका मतलब गलत है, ठीक है। बैलेंस क्यों किया जाता है, ये द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये बैलेंस किया जाता है। अब देखिए बैलेंस करने में हम देखते हैं दोनों, तो इस इधर वाला कहलाता है रिएक्टेंट, इधर वाला कहलाता है प्रोडक्ट। रिएक्शन करने वाला रिएक्टेंट और जो बनता है वो प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है हमेशा, केवल सिंगल प्रोडक्ट। अब देखिए इधर H2 है, इस तरफ भी H2 है, लेकिन इधर O है 2, लेकिन इधर एक ही O है, O इधर एक ही है, इसलिए बराबर करना पड़ेगा दोनों तरफ। अब बराबर करने के लिए हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो फिट वेट है, और वो नंबर जो होगा हमेशा शुरू में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ या यहाँ या यहाँ, जिसकी जहाँ ज़रूरत होगी शुरू में होता मल्टीप्लाई। अब O इधर 2 है, O इधर 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, शुरू में मल्टीप्लाई किया था। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 पूरे मल्टीप्लाइड है, वो तो 2 हो गया, लेकिन H हो गया 2 2 जा 4। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, H भी हो गया 4।
इस तरह से ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया। जैसे एक मैं बनाऊँ Na सोडियम प्लस क्लोरीन Cl2। देखिए Na को मैं ऐसे लिखा, Cl को Cl2 लिखना पड़ा क्योंकि डाई एटॉमिक एलिमेंट Cl है, डाई एटॉमिक एलिमेंट। Na इसमें सारे डाई एटॉमिक एलिमेंट साथ लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखने की बात है। Na डाई एटॉमिक नहीं है इसलिए केवल Na रहा। ये जब रिएक्शन करेगा तो बनेगा Na और Cl लिखा पहले। अब देखता हूँ दोनों की वैलेंसी। सोडियम शुरू में है, Na की वैलेंसी प्लस में 1, Cl की वैलेंसी माइनस में 1, यानी दोनों की वैलेंसी सेम है। 1 1 नहीं लिखाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर Na एक है लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट के साइड, ये रिएक्टेंट के साइड में, और प्रोडक्ट के तरफ भी Na एक ही है। Cl इधर 2 है, Cl इधर एक ही है। इसके लिए मैं Cl को जब भी मल्टीप्लाई करना शुरू करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब Cl तो 2 हो गया, लेकिन Na भी 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड पूरे में है, ये 2 लगा दिया। अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। और इस तरह से आपका पहला जो पार्ट है केमिकल रिएक्शन का कम्बिनेशन, ये कंप्लीट हो गया। कम्बिनेशन में ध्यान रखिएगा कि हमेशा 2 और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड मिल करके केवल एक ही प्रोडक्ट बनाता है, सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ भी सिंगल प्रोडक्ट H2O है, जिसको वाटर हम लोग बोलते हैं। यहाँ सोडियम क्लोराइड है अकेले, ठीक है। पहला तो ये हुआ। दूसरा इसका उल्टा है, दूसरा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इसका उल्टा इसलिए कहा कि इसमें 2 और मोर देन 2 मिल करके एक बनाता है, और इसमें एक ही टूट करके, एक ही कंपाउंड ब्रेक होकर के टूट करके 2 और मोर पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको गर्म करते हैं तो ये बनता CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी 2 पार्ट में बट गए। कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल है, ये जब ब्रेक होता है 2 पार्ट में। उसी तरह से KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ये जब ब्रेक होता तो KCl बनता है प्लस ऑक्सीजन। अब ये देखिए ऊपर वाला बैलेंस है, पहले से बैलेंस इस तरह से है कि Ca एक इधर है लेफ्ट साइड में, Ca इधर भी एक है, C कार्बन इधर एक है, यहाँ भी कार्बन एक है, O इधर 3 है लेफ्ट साइड में, और O इधर एक तो यहाँ है और 2 यहाँ, 2 और 1 3 इधर भी है, यानी दोनों तरफ सारे एलिमेंट्स सेम है। इसमें देखिए K1 है, K1 Cl1 O इधर 3 है, इधर 2 है, ये गड़बड़ है। इसको इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 या 6 ऑक्सीजन हो गया। हाँ, इधर देखो 3 ऑक्सीजन पहले से था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 या 6 हो गया, लेकिन KCl भी 2 हो गया, 2, ये बैलेंस हो गया। इस तरह से जब भी केमिकल रिएक्शन को हम लिखें, केमिकल इक्वेशन जब भी लिखा जाए उसको बैलेंस जरूर कीजिए। अगर बैलेंस नहीं करते हैं तो आपका इक्वेशन वो गलत है, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। गलत है फिर मार्क्स मिलने की कोई ज़रूरत ही नहीं। दूसरा तीसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेस करना, हटाना, किसी को हटाकर उसका जगह लेना, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसमें हमेशा एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, जैसे Na प्लस HCl, Na प्लस HCl। अब देखिए Na है, ये पॉजिटिव, सिंगल वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी ध्यान रहे, सिंगल वाला हमेशा पॉजिटिव। इसमें हम समझाने के लिए प्लस माइनस, H है पॉजिटिव, Cl है नेगेटिव। देखिए H है पॉजिटिव, शुरू वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, बाद वाला नेगेटिव, Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है। अब ये क्या करता है, सोडियम इस हाइड्रोजन को हटा देता है यहाँ से, इसकी जगह पे खुद आ जाता है,
यानी ये बन गया NaCl प्लस, हाइड्रोजन हट गया अब यहाँ से, सोडियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नाम इसका, डिस्प्लेस कर दिया। हाइड्रोजन बेचारा अकेले यहाँ H, लेकिन H तो अकेले नहीं रहता नहीं है, H तो हमेशा अकेले रहने पर दो के साथ रहता है, डायटोमिक एलिमेंट। ये क्लियर हो गया। अब इसको आप बैलेंस कीजिए, Na1 Na1 H, इधर 2 है इधर 1 ही है, इसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। H तो 2 हो गया लेकिन Cl भी 2 हो गया, यहाँ Cl इधर एक ही है इसलिए यहाँ 2 से किया। अब Cl 2 हो गया लेकिन Na भी 2 हो गया, Na को भी 2 से मल्टीप्लाई, ये इस तरह से। एक एग्जाम्पल और, पोटेशियम प्लस CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए ये सिंगल एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये प्लस और ये माइनस। ये प्लस माइनस में समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये बात हमेशा ध्यान रहे, आपको कॉपी में या आंसर बुक में या पेपर में प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये मैं केवल ये शो करने के लिए लिख रहा हूँ कि ये पॉजिटिव जो पोटेशियम है इस पॉजिटिव वाले को डिस्प्लेस करेगा, यहाँ से हटा देगा, इसकी जगह पे आकर बैठ जाएगा, यानी K जो है SO4 से रिएक्शन कर लेगा, KSO4, लेकिन SO4 की वैलेंसी 2 है, वैलेंसी पे हमेशा ध्यान रखेंगे, और बैलेंस करने पे SO4 की वैलेंसी 2 है, देखिए यहाँ इस पर 2 लिखा, K की वैलेंसी 1 है तो वो लिखाएगा नहीं, K की वैलेंसी 1 है यहाँ, प्लस Ca, अब Ca की जगह तो K ले लिया, Ca अलग हो जाए Ca। अब इसको फाइनली बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए देखिए K इधर 2 है, इधर एक ही है, 2 कर दो, बस हो गया, और ज़रूरत है ही नहीं। ये हो गया आपका तीसरा टाइप। चौथा टाइप जो होता है उसको या तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं, दोनों नाम से जानते हैं। किसी बुक में डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा रहता है, किसी में डबल डिकम्पोजिशन। डबल 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 इसमें इसकी पहचान ये है कि दोनों कंपाउंड रहेंगे, कंपाउंड दोनों रहेगा। जैसे KCl प्लस H2SO4, देखिए दोनों कंपाउंड है, ये भी और ये भी, यानी प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। इसमें होता है, ये आसान है, आसान ये है कि ये पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव से रिएक्शन कर लेता है और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव से रिएक्शन कर लेता है। तो लिखेंगे हम इसी तरह से, लेकिन ध्यान रखना होगा वैलेंसी का और बैलेंस करने का। ये KSO4 K जो है पॉजिटिव वाला, ये इस नेगेटिव से रिएक्शन करना, KSO4, लेकिन SO4 की वैलेंसी 2 है, 2 लिखेंगे इस पर। K की वैलेंसी 1 है, वो लिखना नहीं है, प्लस इधर H और Cl है, HCl। देखिए H यहाँ 2 है, लेकिन 2 लिखने की जरूरत है, 2 यहाँ जो H है ये SO4 के अकॉर्डिंग है। अब H और Cl लिखा, इसमें दोनों की वैलेंसी 1 है, इसमें लिखने की जरूरत है नहीं ज़रूरत है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 से, क्योंकि यहाँ तो H2 है, 2 लाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए Cl2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, यहाँ 2 से किया, Cl 2 हो गया, लेकिन यहाँ अब K भी 2 है तो K तो 2 है पहले से। इस तरह से ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल और, ZnCl2 प्लस
NaNO3, जिंक क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। आइए तो इसमें देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो है इस नेगेटिव से कर लेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव से करेगा, ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव से, ये हो गया ZnNO3 NO3। लेकिन Zn की वैलेंसी 2 है, NO3 की 1 है। Zn की वैलेंसी देखिए 2 है और NO3 की वैलेंसी 1 है। तो Zn की वैलेंसी 2 जो है वो इस पर लिख देंगे, इसकी वैलेंसी 1 है वो लिखाएगा नहीं, प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, Cl इधर 2 लिखा हुआ लेकिन जरूरी नहीं 2 लिखना है, यहाँ 2 तो यहाँ लिखा हुआ Zn के अकॉर्डिंग, Zn की वैलेंसी 2 है इसलिए 2 लिखा हुआ। यहाँ Na और Cl दोनों की वैलेंसी 1 है, Na की 1 और Cl की 1, इसलिए वैलेंसी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम बैलेंस कर दें, सॉरी यहाँ 2 लिखना था। अब देखिए ये NO3 2 टाइम्स है, यहाँ 2 लगा दिया, 2 टाइम्स NO3 हो गया, लेकिन Na भी 2 हो गया, Na 2 हो गया, इसके लिए 2 से कर दिया Na को। अब यहाँ Cl2 हो गया, Cl2 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है जी। ये 4 मेन टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन का, ये 4 मेन टाइप्स है। टाइप्स तो और हैं जो कि अब अगले वीडियो में उसके बारे में बताएंगे, कुछ टाइप्स और हैं, और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।